जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे। आज हम आपको कार्तिक मास में भागवत की कथा का सार बताते हैं। भागवत की कथा का सार, आज का भागवत की कथा का सार। ये कंस की दो रानी थी, एक का नाम था अस्थि अर्थात खजाने में इतना धन है, और दूसरी का नाम प्राप्ति अर्थात और अभी इतना धन मिलने वाला है। कंस की मृत्यु के बाद ऐसे निष्क्रिय धन को छोड़ करके दोनों की दोनों अस्थि और प्राप्ति पीहर चली गई। पीहर में पिता जरासंध को सारी बात बताई तो कृष्ण से जरासंध की शत्रुता हुई। जरासंध ने युद्ध किया, हार गया तो कृष्ण ने कहा जरासंध को मारना नहीं है, इसलिए बलराम जी को ने इसे छोड़ दिया। ऐसे 17 बार युद्ध में हार करके भी हिम्मत नहीं हारी उन्होंने, और जरासंध अर्थात 50 वर्ष के बाद की आयु जरासंध के बाद भी जरा और उस अवस्था में व्यापने वाले रोग अर्थात संध, इस प्रकार 50 साल की आयु के बाद नाना प्रकार के रोग शरीर को परास्त करने का प्रयास करते हैं और शरीर छूट जाता है मगर रोग नहीं छूटते। और बलराम जी का विवाह गुजरात के किसी ग्राम की कन्या से हुआ। दहेज में वहाँ का एक जगह का राज्य बलराम जी को मिल गया। कृष्ण ने सोचा जरासंध से बार बार युद्ध करने से अच्छा हम भी गुजरात में ही चलते हैं, और विश्वकर्मा जी को आदेश दिया कि द्वारिका में आप भी द्वारिका में आ जाएं। विश्वकर्मा जी आ गए। प्रभु ने तुम्हें जो घर दिया है उसे ही तीर्थ बनाओ, घर में कलह या पाप ना हो, भक्ति की भावना हो। शरीर रूपी घर में अच्छी तरह सोच रखनी है। जो अपनी सभी इंद्रियों से भक्ति करता है वही सच्चा ज्ञानी है। सभी इंद्रियों को ठाकुर जी में लगा देना है। काल यौवन का वरदान था कि यदुवंशी तुम्हें नहीं मार सकेंगे। भगवान कृष्ण काल यौवन से हार गए और मैदान छोड़ करके भाग गए। तभी से उनका नाम रण छोड़ राय हुआ। गुजरात के मचुकंद ऋषि के आश्रम में गए और विश्राम करने लगे। मचुकंद ने नारायण की स्तुति की और उनको वरदान था। मचुकंद को वरदान था, कोई उनको गुस्सा दिला दिया तो वहीं जल करके वह खाक हो जाएगा। इधर काल यौवन कृष्ण को ढूंढते ढूंढते हुए उन्हीं आश्रम में प्रवेश करते हैं। राजा सोए थे। काल यौवन ने क्रोध से राजा मचुकंद को उठाया और राजा को क्रोध आया और काल यौवन वहीं भस्म हो गया। इसके बाद श्री कृष्ण मथुरा पहुँचे। वहाँ जरासंध 18वीं बार युद्ध करने पहुँच गया और इस बार प्रभु ने लीला की, जरासंध जीत गया। अब कृष्ण वन में गए, साधना में लीन हो गए। गृहस्थ आश्रम छोड़ करके समय पर संन्यास आश्रम ले लेना चाहिए। तीर्थ में जाकर भक्ति करें। अब हमें अपना मरण सुधारना है। यज्ञ करने से भक्ति तो होती है मगर पाप नहीं छूटता। पाप छोड़ने से ही भक्ति फलित होती है। प्रभु का दर्शन नित्य नवीन लगता है। अमरावती के राजा भीष्म की पुत्री रुक्मणी अति सुंदर थी। उनका विवाह कृष्ण से हुआ। जिस घर में विवाह जैसे मांगलिक कार्य होते हैं वहाँ साधु सन्यासी नहीं जाते, किंतु वह साधारण व्यक्ति की कथा नहीं है। ये तो जीवात्मा और परमात्मा के विवाह की कथा है। सुखदेव जी परमात्मा के साथ विवाहित हुए। मेरी कथा कोई सुन ले तो उसका विवाह परमात्मा से हो जाता है। सुखदेव जी परमात्मा के साथ विवाहित हुए।
कि मेरी कथा कोई सुन ले तो उसका विवाह परमात्मा से हो जाता है। रुक्मणी जी कृष्ण को पत्र लिखती हैं कि आप मुझे लेने आ जाएं, अब मुझे यहाँ नहीं रहना। कथा में आता है जिसे परमात्मा से विवाह करना है उसे घर वालों को का सताना तो सहन करना ही पड़ेगा। और यदि रुक्मणी जी को तो परमात्मा से विवाह करना है, यदि रुक्मणी जी का विवाह शिशुपाल से होता है तो वे रानी बन जाती हैं, मगर रुक्मणी जी तो परमात्मा से विवाह करना है। राजकन्या होने के बावजूद पैदल ही अम्बे मंदिर पूजा के लिए जाती हैं। शिशुपाल का अर्थ है कामी। कामी पुरुष गणपति जी की पूजा करते समय भी पत्नी का ही चिंतन करता है। माता कहती है जरूर तुम्हारे विवाह में कुछ ना कुछ माता पार्वती विघ्न होने वाला है। तो रुक्मणी जी ने गुरु सुदेव ब्राह्मण के मार्गदर्शन में पत्र लिखा है। हे त्रिभुवन सुंदर, हे अच्युत, अर्थात जिसे काम का स्पर्श नहीं है, इस संसार में कोई अगर सुंदर दिखता है तो वह श्री कृष्ण का अंश मात्र है। सिंह का शिकार सियार ले जाए तो सिंह को कलंक लगता है। और मुझे विश्वास है कि आप मुझे अवश्य अपनाएंगे। लिखती है कृष्ण ने सुदेव से कहा हम रुक्मणी को अपनाएंगे। अक्सर से बुद्धि की पहचान होती है। सुदेव ब्राह्मण को रथ में बैठा था। सुदेव ब्राह्मण को रथ में बैठाया और रुक्मणी का अपहरण करने गए। राजमहल में सुदेव जी को प्रसन्न देख रुक्मणी जी समझ गई कि कन्हैया मान गया मेरी बात, और इधर शिशुपाल बरातियों के साथ आया है। कामी शिशुपाल डर गया जब उसे पता चला कि कृष्ण आया हुआ है। माता पार्वती के मंदिर तक पहलवान तलवार लिए रुक्मणी के साथ चल रहे हैं। रुक्मणी जी अपने माता पिता का आशीर्वाद ले धीरे धीरे मंदिर की ओर जा रही हैं। अम्बा जी की पूजा अर्चना की और अम्बे जी के गले का हार रुक्मणी जी के गले में आ करके गिर जाता है। रुक्मणी जी को आशीर्वाद प्राप्त हुआ। अब वे मंदिर की सीढ़ियां उतरने लगी। सभी कामी राजाओं की दृष्टि रुक्मणी पर जा पड़ी और उनकी आंखें चौंधिया गई और सभी राजा वहां मूर्छित हो गए। भगवान कृष्ण रथ में आए और रुक्मणी जी का हाथ पकड़कर रथ में बैठाया और रथ को बड़ी तेजी से दौड़ाया। ये इतना क्षणिक हुआ कि देखने वाले समझ ही नहीं पाए कि ये क्या हो रहा है। जैसे ही कृष्ण रथ लेकर के निकले हाहाकार मच गया और कृष्ण रुक्मणी को कहते हैं भगा करके ले गए। सभी राजा युद्ध करने को तत्पर थे। अब श्री कृष्ण और बलराम द्वारिका में आ गए। माता यशोदा जब तक द्वारिका नहीं आएंगी तब तक कृष्ण कुंवारा ही रहेगा। नंद बाबा जी की बहुत याद आती है। माता बोली बाबा से जब तक कृष्ण घर में था गायें दृष्ट सभी पुष्ट थी, अब खाती नहीं है पीती नहीं है, गायें सब दुबली हो गई हैं। लाला का पत्र मिला जिसमें लिखा था कि एक सुंदर कन्या से विवाह होने वाला है। आज दोनों भाई गोकुल पहुँचे और आज यशोदा को आनंद नहीं समाता यशोदा जी का। गोपियाँ दर्शन को दौड़ पड़ी। कृष्ण बोले माँ मैं तुझे लेने आया हूँ, आप चलोगी तो मैं विवाह करूँगा, नचा नहीं। महाप्रभु ने पंचमी के दिन विवाह किया। लक्ष्मी नारायण जी की महा जय जयकार हुई। सोने के सिंहासन पर दोनों विराजमान हुए। हम सब उनके दर्शन करते हैं। उनकी कृपा शक्ति का नाम भी रुक्मणी ही है। रुक्मणी विवाह और उनकी कृपा शक्ति का नाम भी रुक्मणी ही है। रुक्मणी जी को जीवन में कभी क्रोध नहीं आया। जीव अनुकूलता पाकर भी पाप करता है, भक्ति करने का मौका खो देता है तो अपनी उम्र घट जाती है और रुक्मणी जी समझाती हैं प्रभु को जीव पर दया कीजिए।
रुक्मिणी समझती हैं, समझाती हैं, कहते हैं प्रभु को जीव पर दया करिए, क्रोध मत करिए। जीव तो योग्य नहीं है, आप तो योग्य हैं, आप दया करिए। जीव पुत्र है, नारायण पिता और लक्ष्मी माता स्वरूप हैं, जगत जननी है। पैसा का सदुपयोग करे तो अमृत है, नहीं तो विष के समान है पैसा। और लक्ष्मी को माता समझ करके मानोगे तो माता नारायण की गोद में तुम्हें बैठा देगी। इसीलिए लक्ष्मी का मालिक नहीं बनना है, बनना है तो बालक बनना है, उनकी गोद में रहना है, तभी नारायण की गोद मिलेगी। घर में अगर एक ही देखिए, सोचिए तो कथा तो ऐसी बहुत बड़ी कथा है, किधर भी मोड़ लीजिए। घर में अगर एक मिठाई हो तो घर में बालक नहीं हो तो पति पत्नी आधा आधा बांट कर खा लेते हैं, और बच्चा घर में हो तो माँ पूरी की पूरी खाने की योग्य चीज़ें और मिठाई बच्चे को दे देती हैं। बच्चा कहता है माँ आप भी खाओ, तो माँ कहती है ना ना आप खाओ बेटा, तो सब कुछ हमें मिलेगा, हम देंगे तो मिलेगा। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। ऐ मेरे नाथ, मैं आपको कभी नहीं भूलूं। ये महिमा हमें रात दिन ध्यान में रखते हुए भगवान का सदैव भजन करना है। भक्त की थोड़ी सी भी वास्तविकता रुचि भगवान की तरफ होने पर भगवान अपनी अपार शक्ति से उसकी पूर्ति कर देते हैं। और संतोष करना और संतोष ना करना, ये पूर्व जन्म के अनुसार जो परिस्थिति, परिवार, धन आदि हमें सब मिला है, उसमें हमें संतोष करना चाहिए। संतोष नहीं करेगा तो दुखी संतप्त होगा, और पारमार्थिक उन्नति सत्संग व भजन में कभी भी संतोष नहीं करना चाहिए। संतोष कर लेगा भक्ति सत्संग तो उसकी पारमार्थिक उन्नति रुक जाएगी। हमारे धर्म प्रधान देश में रुपयों के लोभ से बड़ी संख्या में गोवध किया जा रहा है। गीता में लोभ को नरक का द्वार बताया गया है। गोवध से पैदा हुआ रुपया महान हानिकारक एवं बुद्धि को भ्रष्ट करने वाला है, जिसमें असंख्य प्राणियों की आहें भरी हुई हैं। उस रुपये से बड़ा भारी अनर्थ होगा। उन रुपयों से कभी शांति नहीं मिलेगी। और छोड़कर मोह दुनिया का जो राधे राधे गाते हैं, उन्हीं भक्तों को मेरे गोविंद मिलते हैं। मुक्ति चाहने वाले निष्काम भाव से कर्म करते हैं, और भक्ति चाहने वाले भगवान के लिए कर्म करते हैं सदा। एकादशी का व्रत करना चाहिए। हरे राम हरे राम, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण श्री कृष्ण कृष्ण हरे हरे। भगवान की आराधना के बिना मनुष्य सुख प्राप्त नहीं कर सकता, स्वप्न में भी शांति नहीं मिल सकती। किसी भी तीर्थ में, किसी भी पूजा पाठ में इतनी शक्ति नहीं है जितनी इस युग में भगवान के नाम में है। इसलिए अपने आप को भगवान के नाम में डुबो दीजिए। जब तक मनुष्य भगवान का सहारा नहीं लेगा तब तक कोई भी सहारा टिकेगा नहीं, और ये दुख 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 ही पाता रहेगा। मनुष्य योनि पाकर भी अपने स्वभाव को शुद्ध न बनाना बहुत बड़ी हानि है यदि नहीं बनाया, क्योंकि यही एक ऐसी जगह है जिसमें मनुष्य अपने स्वभाव को शुद्ध बना करके ऊंचा उठ सकता है, जीवन मुक्त बन सकता है। दूसरी योनियों में ऐसा मौका मिलना बड़ा कठिन है, क्योंकि उन योनियों में ना तो ऐसी समझ है और ना ऐसी कोई सामग्री ही है, ना कोई सुविधा नहीं है, ना ऐसी सामर्थ्य ही है जिसका
उपयोग करके जीव अपना स्वभाव शुद्ध बना सके, अपना उद्धार कर सके। परमात्मा को प्राप्त करना नया काम नहीं है, यह बहुत मार्मिक बात है। वह है ऐसा मान लो, उनको देखो मत, देखते ही आप नीचे आ जाओगे। मैं को अपने आप को देखा है क्या? कभी नहीं देखा ना, तो किसी भी फिर उसको मानते ही क्यों हो? हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण जय कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम मेरे राम राम, हरे हरे, हरे कृष्ण हरे